गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सोशल साइंस का चैप्टर एंडाउमेंट्स ऑफ नेचर। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है कि अवर प्लैनेट अर्थ हैज गिफ्टेड अस मैनी थिंग्स। अवर प्लैनेट अर्थ, आपका जो फर्स्ट इसमें तो पॉइंट है, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है ये हमें बहुत सारी चीजें गिफ्ट करता है, जैसे रॉक्स हो गए, आपके रिवर्स हो गई, प्लेन्स हो गए, सॉइल हो गई, प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, लैंड हो गया, वाटर हो गया। ये सब चीजें हमें कहां से मिलती हैं? हमारे अर्थ, प्लैनेट अर्थ से, बाय नेचर, नेचर के द्वारा, कुदरत के द्वारा मिलती हैं। सो सेकंड है आपका सस्टेन्स डिफरेंट लाइफ फॉर्म। हमारी प्लैनेट अर्थ के ऊपर डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो। तो अवर प्लैनेट अर्थ सस्टेन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। हमारे यहाँ पे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं। नंबर 3 है मैन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। मनुष्य भी इस लाइफ फॉर्म्स का, जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर, उसका एक पार्ट है। क्यों पार्ट है? बिकॉज फॉर दी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, अपनी सर्वाइवल के लिए वो हमारे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, ठीक है, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए। सो फोर्थ पॉइंट आपका अर्ली मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन नेचर। जो अर्ली मैन था, यू नो वेरी वेल के पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, इतने साधन नहीं थे, तो जो अर्ली मैन था वो पूरी तरह से कुदरत के ऊपर, नेचर के ऊपर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिपेंडेंट था, चाहे वो भोजन के लिए हो, चाहे वो कहीं रहने के लिए हो, ठीक है। तो क्या अर्ली मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन नेचर, टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। उसके बाद क्या है, फिफ्थ पॉइंट है बाय द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, बीतता गया, तो क्या है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, क्यूरियोसिटी एंड स्किल, इन चीजों के द्वारा, जैसे विद द पासेज ऑफ टाइम, क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस के द्वारा हमने कुदरत के जो साधन है, कुदरत के जो स्रोत है, उनको यूज करना, अपनी स्किल के, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया। एंड यूज एंड कन्वर्ट, और उनको यूज किया और कन्वर्ट किया इनटू यूजफुल गुड्स। सो क्या है, अब हमारा ये लास्ट पॉइंट है इस इंट्रोडक्शन का, ऑल द ऑब्जेक्टिव इन द इन्वायरमेंट, जितने भी ऑब्जेक्टिव है आपके इन्वायरमेंट में है, विच आर यूजफुल टू मैन, आदमी के लिए लाहेवंद है, मतलब यूजफुल है, उसकी वरतों के योग्य है, एंड हैव अ वैल्यू, और उनकी कोई वैल्यू है, और कॉल्ड रिसोर्सेज, उनको क्या कहा जाता है? रिसोर्सेज। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। आपके वातावरण में कोई भी वस्तु जो आपके लिए यूजफुल है और उसकी कोई कीमत, वैल्यू है, हैव अ वैल्यू, आर कॉल्ड रिसोर्सेज, उसको हम रिसोर्सेज का नाम देते हैं। सो ये तो थी हमारी इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में, व्हाट आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यानी मैं से आपको बता ही दिया कि एवरीथिंग वी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, जो भी हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नेचर के द्वारा या हमारे एनवायरनमेंट में जो भी वस्तु है उसको यूज करते हैं, उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। सो क्या है, देखिए, इन अवर डेली लाइफ, हमारी रोजाना जिंदगी में, वी यूज मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लाइक पेन, आपका पेन हो गया, पेपर हो गया, साइकिल हो गया, वाटर हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, एनीथिंग, जो भी आप अपनी रोजाना जिंदगी में यूज करते हो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। आपको गर्मी लग रही है, आपने फैन ऑन कर लिया, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। कुछ भी, अगर आप बाहर जाने के लिए कहीं किसी व्हीकल्स का यूज कर रहे हो तो आपका साधन हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, वाटर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, जो आप डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हो, इसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। यूज ऑफ दीज थिंग्स इट्स बिकम अ रिसोर्सेज। इन थिंग्स का जब हम यूज करते हैं तो ये इनको हम रिसोर्सेज में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूटिलिटी एंड वैल्यू। रिसोर्सेज की जो यूटिलिटी है और वैल्यू है, ये मैन टू मैन क्या है, डिफरेंट है। हमारी जरूरतें जैसे आपको डिफरेंट है, मेरी जरूरत कुछ और होगी, आपकी जरूरत कुछ और होगी, तो हर आदमी की अपनी अपनी की जरूरत होती है, और हर रिसोर्स की जो अपनी यूटिलिटी और वैल्यू होती है। जैसे एक बुक है,
क्या एक बुक है, वो बुक किसके लिए यूटिलाइज होगी, टीचर के लिए या फिर स्टूडेंट के लिए। अगर कोई वुड है, लकड़ है, तो लकड़ किसके लिए यूजफुल होगी, कारपेंटर के लिए। अगर गोल्ड है, गोल्ड किसके लिए यूजफुल होगा, ज्वेलर्स के लिए। तो ऐसे ही जो फर्टाइल लैंड है वो किसके लिए यूजफुल होगी, फार्मर के लिए। ठीक है, अगर फार्मर को हम गोल्ड दे दें या बुक दे दें या कारपेंटर को हम बुक दे दें तो क्या काम बन पाएगा, नहीं। तो क्या है, कारपेंटर को किस चीज की जरूरत होती है, वुड की, लकड़ी की। तो उसके लिए लकड़ी क्या होगी, उसका रिसोर्स हो गया, और यूटिलिटी एंड वैल्यू ये तय करती है रिसोर्सेज का वैल्यू। उसके बाद क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे कुदरत में जो है बहुत सारी रिसोर्सेज है जिसको हम डायरेक्टली जो है नेचर के द्वारा यूज करते हैं। जैसे क्या है, रॉक्स हो गया आपका, मिनरल्स हो गए आपका, फॉरेस्ट हो गया, रिवर्स हो गए, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे। ठीक है, सो ऑल दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम कुदरत के द्वारा हमें दिए जाते हैं और हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया आपका, हवा हो गया। तो क्या है, विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम पासेज होने के बाद क्या है, ह्यूमन नीड्स हैव इंक्रीज्ड। हम आदमी की जरूरतें क्या है, दिन ब दिन क्या है, बढ़ती जा रही हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप, हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी डेवलप हो रही है। तो बढ़ती टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ क्या है, हम नेचर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, और नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो यही हमारा जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन वो है हाईली अनइवन। अनइवन मींस क्या है कि सभी कंट्रीज में इस जो हमारे पास रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो एक मात्रा में नहीं है। कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे बहुत कम है। मतलब कोई रिसोर्स कहीं किसी कंट्री में ज्यादा हो सकता है और किसी दूसरी कंट्री में वो कम हो सकता है। तो इसमें ऐसे में क्या है कि ऑल द कंट्रीज आर इंडिपेंडेंट। सो इन द टर्म ऑफ रिसोर्सेज कोई भी कंट्री जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, मतलब अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती। हमें अपनी जरूरतों पूरा करने के लिए कंट्रीज को एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, मतलब इंटरडिपेंडेंट है। हम कुछ चीज इंपोर्ट करेंगे तो कुछ एक्सपोर्ट भी करेंगे, मतलब क्या है, आदान प्रदान हमारा होता है। तो ये क्या है, द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज चेंज विद टाइम। ठीक है, तो जो रिसोर्सेज की वैल्यू जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, जैसे आपका सोलर एनर्जी था, विंड माइल्स थी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी था, ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे वैसे जो हमारी टेक्नोलॉजी भी चेंज होती गई, और टेक्नोलॉजी चेंज होने से तभी हम जो इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर सके हैं। जैसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हम पावर प्लांट लगाते हैं, जहाँ डैम बनाते हैं, टरबाइन बनाते हैं, वो कैसे संभव हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, विद द टेक्नोलॉजी, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे ह्यूमन ने अपनी नॉलेज से स्किल से या इन्वेंशन हुई या डिस्कवरीज हुई, इन सबसे जो है हम रिसोर्सेज को चेंज कर पाए हैं और यूटिलाइज कर पाए हैं। जैसे एग्रीकल्चर टूल हो गए हमारे, HYV सीड्स हो गए। HYV सीड से कैसे, जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ऐसे ही जैसे पानी से हम बिजली पैदा करते हैं, टरबाइन बनाए हमने, तो इससे क्या है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो क्या है, हम इन रिसोर्सेज को कन्वर्ट करें। तो इसमें क्या है, पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स ऑन इट्स डेवलपमेंट। ह्यूमन भी अपने आप में एक अल्टीमेट रिसोर्स है और इस डेवलपमेंट में एक इंपोर्टेंट रिसोर्स है। इन डेवलपमेंट्स में जो है इंपोर्टेंट रिसोर्स कौन सा है, ह्यूमन, मनुष्य, क्योंकि मनुष्य ने ही इन सब चीजों को जो है पॉसिबल बनाया है। अगर मनुष्य के पास स्किल ना होती, नॉलेज ना होती, तो इतनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ना होती और इन नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको आपके क्वेश्चंस में या आपके एग्जाम में आपको ये टॉपिक आ सकता है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कितने प्रकार के हैं। So there are three types of resources. Number one is natural resources. Number second is human resources, and number third is man-made resources. Natural resources मतलब कुदरती स्रोत कौन से होते हैं,
नेचुरल रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्टेड ऑफ नेचर, ये नेचर के द्वारा फ्री गिफ्ट होते हैं, हमें नेचर के द्वारा दिए जाते हैं। एंड कंज्यूम डायरेक्टली विदाउट द प्रोसेसिंग, हम इनको बिना किसी प्रोसेस से, बिना कन्वर्ट किए डायरेक्टली जो है यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपका लैंड हो गया, लैंड टू लिव, रहने के लिए हम लैंड का यूज करते हैं। वाटर वी ड्रिंक, जैसे हम पीने के लिए, अपनी प्यास को बुझाने के लिए वाटर का यूज करते हैं। एंड एयर वी ब्रीथ, जैसे हम सांस लेने के लिए हवा का प्रयोग करते हैं। सो दीज ऑल आर द नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? मनुष्य अपने आप में, मैंने बताया कि एक रिसोर्स है, तो क्या है? स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग की क्या स्किल है, मतलब किसी कंट्री के कितनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में कितने स्किल्ड और अनस्किल्ड, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड जो है लोग हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटी मतलब उनकी कैसी क्वालिटी है, कितने लोग किस काम में एक्सपर्ट हैं, कितनी इंजीनियरिंग है, कितने आपके वर्कर्स हैं, कितनी लेबर है, या कितने आपके टेक्नीशियंस हैं, कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है। तो उसके बाद है क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव, और कितनी संख्या, कितनी मात्रा में है वहां पे। जैसे किसी देश की जो डेवलपमेंट है वो उस देश के नागरिकों के ऊपर डिपेंड है। जिस देश के नागरिक ज्यादा एजुकेटेड, ज्यादा क्वालिटेटिव होंगे और ज्यादा मात्रा में होंगे, क्वालिटी में, क्वांटिटी में होंगे, वो देश उतनी ही ज्यादा तरक्की करेगा। और वो तरक्की देश कैसे कर सकता है? बाय द एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। जितने लोग पढ़े लिखे होंगे, जितनी वहां पे जो वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब किसी काम को करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जितने कोर्सेज करवाए जाएंगे, ये हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। अल्टीमेटली क्या है? किसी देश की डेवलपमेंट जो है उस देश के नागरिकों के ऊपर डिपेंड करती है कि उस देश के नागरिक कितने स्किल्ड, कितने हेल्दी, कितने एजुकेटेड हैं। उसके बाद क्या है? मैन मेड रिसोर्सेज। जैसे आपको नाम से ही पता चलता है कि मैन मेड रिसोर्सेज, आदमी के द्वारा तैयार किए गए रिसोर्सेज। जैसे ये नेचुरल रिसोर्स था, ये तो कुदरत के द्वारा हम डायरेक्टली यूज करते हैं। बट मैन मेड रिसोर्सेज क्या है? क्रिएटेड बाय मैन, मैन के द्वारा बनाए जाते हैं टू कन्वर्ट द अदर थिंग। जैसे बिल्डिंग्स होगी, टेक्नोलॉजी होगी, इंस्टीट्यूशंस हो गया, रोड्स हो गए, ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? आदमी के द्वारा। जैसे इंस्टीट्यूशन में आपके हॉस्पिटल हो गए, कॉलेजेस हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, कोई भी बिल्डिंग हो गया आपका, तो ये कौन से आ गए? आपके इंस्टीट्यूशन में। रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, ठीक है। सो ये किसने बनाए? मनुष्य ने। तो ये हो गया आपके मैन मेड रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय द मैन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एंडाउमेंट्स ऑफ नेचर चैप्टर का, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पहले हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। उसमें जो है कितने प्रकार के हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? नंबर 1 बेस्ड ऑन ओरिजिन, नंबर 2 बेस्ड ऑन यूटिलिटी, नंबर 3 बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, नंबर 4 बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड नंबर 5 इज बेस्ड ऑन ओनरशिप, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके जो है कैटेगराइज करेंगे। ऑन दी बेस्ड ऑफ ओरिजिन, ठीक है। इनका जो है ओरिजिन कैसे हुआ, ये दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1 इज बायोटिक एंड नंबर 2 इज अबायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक, फॉर एग्जाम्पल इनको हम लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग में भी कहा जाता है इसको। बायोटिक रिसोर्सेज आर द लिविंग रिसोर्सेज एंड अबायोटिक मीन नॉन लिविंग रिसोर्सेज। बायोटिक लिविंग मीन्स प्लांट्स हो गए आपके, एनिमल्स हो गए, एंड ह्यूमन बींग्स हो गया, मतलब जो जिनमें जान है, जीव है, ठीक है। जैविक है वो हो गया आपके बायोटिक रिसोर्सेज। और बायोटिक रिसोर्सेज मींस नॉन लिविंग, जिनमें जान नहीं है। जैसे आपके रॉक्स होगी, मिनरल्स हो गए, माउंटेन्स होगी, इवन आपके घर में कोई मेज होगा, टेबल होगा, कुर्सी होगी, ठीक है। सो दीज ऑल आर अबायोटिक रिसोर्सेज मींस नॉन लिविंग रिसोर्सेज। उसके बाद सेकंड है बेस्ड ऑन यूटिलिटी। इनको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा रीयूज कर सकते हैं,
द्वारा रीयूज कर सकते हैं, जिसमें आपका सोलर एंड विंड एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल में जिसको हमने एक बार यूज किया उसके बाद वो पूरी तरह से खत्म हो गए, उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज करने के बाद वो फिनिश हो गए, खत्म हो गए। जैसे आपका हो गया कोल एंड पेट्रोलियम। उसके बाद क्या है, नंबर थर्ड है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें भी टू पार्ट्स हैं, ऑन दी बेस्ड ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड सेकंड है आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज। पोटेंशियल और डेवलप्ड रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो किसी एरिया में या किसी रीजन में, कंट्री की किसी स्टेट में हैं, बट हम उनको फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे राजस्थान में विंड और सोलर एनर्जी है, वहां पे जो है टेक्नोलॉजी, हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण हम उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। और ऑन दी बेस्ड ऑफ डेवलप्ड रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज वो है कि हमारे पास जितनी एट प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है, हम सफिशिएंटली उस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं विद प्रेजेंट टेक्नोलॉजी। जबकि उस रिसोर्सेज को हम यूज को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं टेक्नोलॉजी के बढ़ाने से, बट जितनी हमारे पास प्रेजेंटली टेक्नोलॉजी है उसको यूज करते हुए हम रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, उसको हो गया डेवलप्ड रिसोर्सेज। उसके बाद है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ये भी टू टाइप्स है इसके, लोकल एंड यूबिक्विटस। लोकल जो हो गया आपका, जैसे आप किसी एरिया में किसी पार्ट में कोई रिसोर्स हो, ठीक है, किसी खास पार्ट में, जैसे कोल और पेट्रोलियम, ये किसी खास एरिया में होते हैं कोल और पेट्रोलियम। जबकि आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये आपको मिलेंगे, एयर वाटर एंड लैंड। ये हो गया आपका यूबिक्विटस। उसके बाद है बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के बेस्ड के ऊपर भी जो है इनको फर्दर डिवाइडेड किया गया है 4 कैटेगरीज में। नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 कम्युनिटी, नंबर 3 नेशनल एंड नंबर 4 इज इंटरनेशनल। नंबर 1 इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जैसे आपको पता चल रहा है कि एक किसी एक बंदे का खास का है, तो क्या है, जैसे आपका घर हो गया, जो आपके खेत हो गए, तो ये कौन से हो गए आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जिसके ऊपर सिर्फ आपका ही हक है, ठीक है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज जिसके ऊपर आपका ही हक है, ओनरशिप मतलब उसके ओनर आप ही हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी कहता है कुछ लोगों का ग्रुप होता है, उनको हम कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे विलेज के लोग होते हैं, एक गांव के लोग होते हैं, तो उस गांव में क्या होती है, पार्क भी होती है, या प्ले ग्राउंड भी होता है, या आपका धर्मशाला भी होती है, या पॉन्ड होता है, ठीक है, या वेल कुआं होता है कोई, तो उसके ऊपर किसी एक आदमी का अधिकार या ओनरशिप नहीं होती, उसके ऊपर ओनरशिप पूरे मोहल्ले की या पूरे विलेज की होती है, तो वो हो गया आपका कम्युनिटी रिसोर्सेज। उसके बाद क्या है, नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज अल्टीमेटली जो है नेशन के ही होते हैं, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपके खेत हो, चाहे कोई भी रिसोर्स हो, वो अल्टीमेटली उसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई सरकार का अधिकार होता है। सरकार क्या करती है, आपकी उस लैंड को, उस जमीन को जो है एक्वायर कर सकती है, आपको उसका रेट देके, उसके पैसे देके उसको एक्वायर कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा कोई ब्रिजेस बने हुए हैं, कोई रोड बने हुए हैं, ठीक है, वो रोड या ब्रिजेस कहां पर बने हैं, लैंड पर ही बने हैं, और वहां पे किसी ना किसी का घर होगा या किसी के खेत होंगे, तो सरकार क्या करती है, उनके घरों को या उनके खेत को खरीद लेती है, ठीक है, उनकी बनती हुई कीमत देके। तो अल्टीमेटली जो भी हमारे इंडिया में या किसी कंट्री में रिसोर्स होते हैं, वो अल्टीमेटली नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो क्या है, बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर, हमारे इंडिया की कोई बाउंड्री तय कर दी गई है, जहां वाटर की बाउंड्री तय कर दी गई, यहाँ तक हमारा वाटर बॉडीज है, यहाँ तक इंडिया की वाटर बॉडीज है। उस वाटर बॉडी से बियॉन्ड मतलब उससे आगे जाके जो है इन ओपन सी एंड ओशंस, इन ओपन सीज एंड ओशन, समुद्रों में जो ओपन, जिसके ऊपर किसी भी कंट्री का अधिकार नहीं है, वहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही उस जो ओपन सी या ओशंस हैं उसकी मालिक होती है, और कोई भी कंट्री, इंडिविजुअल कंट्री अपनी मन मर्जी से उन जो ओपन सी और ओशंस होते हैं उसका यूटिलाइज नहीं कर सकती।
विदाउट द परमिशन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, किसी मतलब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी है उसकी परमिशन के लिए बिना कोई भी यूटिलाइज नहीं कर सकती और उसकी परमिशन हर कंट्री को लेनी पड़ती है। सो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हमने 5 टाइप्स पढ़े थे, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो इसमें हमने टू टाइप से बायोटिक एंड बायोटिक, बेस्ड ऑन यूटिलिटी में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट में पोटेंशियल एंड डेवलप्ड, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन में लोकल एंड यूबिक्विटस, एंड नंबर 5 लास्ट में था बेस्ड ऑन ओनरशिप। इसमें 5 पॉइंट्स थे आपके, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। होप ये आपको समझ आएगा। ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आ सकती है। सो लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम जो है दिन ब दिन जो है मिस यूज करते जा रहे हैं या ओवर यूज करते जैसे ग्राउंड वाटर हो गया, या अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, पेड़ों को दरख्तों को काट रहे हैं, जिससे क्या है हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। तो जिससे क्या है हमारी ओजोन लेयर जो है खराब हो रही है, हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, हमारी हवा प्रदूषित हो रही है, हमारा लैंड प्रदूषित हो रहा है, हमारा एयर प्रदूषित हो रही है, जिससे क्या है हमारी सेहत को नुकसान पहुंच रहा है। और हम जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसका हम ओवर यूज कर रहे हैं, जिससे जो है आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए ये एक खत्म होने की कगार पे है। सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन क्या है, हम रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करें ताकि जो वो आने वाली जनरेशन के लिए भी बने रहें, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, कि विदाउट द कॉम्प्रोमाइज द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज किए बिना हम रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करें कि वो लंबे समय तक हमारे पास रहे। सो होप ये आपको पूरा चैप्टर जो एंडाउनमेंट ऑफ नेचर, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।